हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, हम सिंप्लीफिकेशन बैंक पीओ की कर रहे हैं और आज हमारा क्या है, डे 5 है सिंप्लीफिकेशन का। आज हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे जो इजीली, जिसका हम फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जो इजीली फ्रैक्शन में नहीं बदले जाते, और कुछ बीच में वैल्यू डेसिमल्स वगैरह में दी होती हैं जिसको अक्सर स्टूडेंट देख के डर जाते हैं कि, और ये सोचते हैं कि हाँ ये कैलकुलेटिव है। तो स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ एक माइंडसेट बनाना है कि हमारा ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, 5 मार्क्स का टॉपिक है। 5 नंबर कम नहीं होते बैंक में, अगर बैंक का पेपर अगर आपने क्लियर करना है। अगर एक एक नंबर आप छोड़ने लगो तो ऐसे तो आप कितने नंबर छोड़ दोगे। ठीक है, छोड़ने से काम नहीं चलता। जो स्टूडेंट पेशेंस से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर देता है आराम से, वही अपना एग्जाम क्लियर कर जाता है। और यही ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं जो हमें रैंक दिलवाते हैं, अच्छा स्कोर दिलवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इनको देख के स्किप कर देते हैं, और जो स्टूडेंट इनको आराम से बैठ के इनको अपना सोल्व कर लेगा, नेचुरल सी बात है सिलेक्शन पा लेता है। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, उससे पहले 4 लेक्चर मैं सिंप्लीफिकेशन के डाल चुका हूं, वो पहले चारों के 4 लेक्चर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं क्योंकि यहाँ डीएनए ऑफ मैथ में प्रॉपर मैथ सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, टू द पॉइंट सीक्वेंस से भी, ताकि आपको डे बाय डे ये फीलिंग आए कि हम डेली ऑफलाइन ही जाके इंस्टीट्यूट में जाके ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक देखो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है। अब 185%, अब 185% ऑफ 400, 35% ऑफ 240 और x% ऑफ ये क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। तो जस्ट देखो, मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने देखा 185%, जितना आप हो सकता है इतना सोचो भी, 1% दो जीरो को उड़ा देगा। अरे सही है कि नहीं है। तो ये एक बार बताओ, क्या 185 गुणा 4, ये तो ये बचा, प्लस आप ये बताओ 35%, 35% क्या 7/20 नहीं होता, 35/100 और इनटू में 240 और इज इक्वल टू में x% यानी कि x/100 और इनटू में 1648। सही है, आ रही है बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके साथ ये कैंसिल, ये 12, इसको भी आपने क्या लिख दिया, 180 जमा 5 लिख दिया, और 18 चौके 72 और 4 पंजे 20, तो ये 740 और 12 सत्ते 84। अरे सही है कि नहीं है। इतनी बात समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इसको जब आप ऐड कर दोगे, इसको ऐड करोगे 740 में 84, 4 2 और ये क्लियर है। क्या ये 100 इसके साथ, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, जब अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये वैल्यू रिवर्स होंगी। तो ये 82400 और अपॉन, क्योंकि x की वैल्यू है, ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में, सही है। अब आप ये देखो, मुझे अब इतनी सी बात बताओ, क्या ये वैल्यू इस वाली वैल्यू का हाफ नहीं है, क्या ये वैल्यू इस वाली वैल्यू का हाफ नहीं है। क्योंकि इसका, अगर मैं इसका 100 टाइम करूं, इसका 100 टाइम ये होगा, और जब आप इसका हाफ करेंगे, हाफ यानी कि इसका 50, इसके 100% की वैल्यू ये, तो ये 100% ये वैल्यू किस पे कट रही होगी स्टूडेंट, 50 पे। होप आप सभी ये बात समझ पाए होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को, देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, जब आप लिखना शुरू करते हो ना, तो कोई ना कोई हमें अपने आप ही रास्ता मिल जाता है। बस अपना मेथड ठीक होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं करना। एक बार जल्दी से नोट करो स्टूडेंट इसको। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। देखो कुछ नहीं किया, क्योंकि हम इनका कुछ कर ही नहीं सकते थे, बस बेसिक सा नॉर्मल सा, बस जो बच्चा इनको करने बैठ जाएगा अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हमने इन टाइप की, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन चेक होती है, कोई बच्चे तो इसको ऐसे कंप्लीट ही करे होते हैं, इनको इसको हमने देखो थोड़ा आसान बना दिया, एक 180 + 5 करके। क्लियर है, आगे देखो।
सेकंड क्वेश्चन में देखो x% ऑफ 762, 44% ऑफ 568, और यहां भी अपने पास डेसिमल दिया हुआ है। अब एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। x% ऑफ 762 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंट के नाम का 100, प्लस 44 इंटू में 568 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 524 अपॉन में 100। देखो कुछ नहीं कर सकते अभी। एक बार तो मैंने इसको लिख के बता दिया परसेंटेज को, क्योंकि परसेंटेज का फ्रैक्शन बन ही नहीं सकता। अब आप भी तो एलसीएम होगा 100 और ये भी 100, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब आप सिर्फ आपने अब एक काम करना है, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जो बच्चा आराम से सोच के प्रेजेंट ऑफ माइंड से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कुछ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इसको आपने क्या कर लिया, 40 जमा 4 कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हो, बस इसको 4 से गुणा कर दो। 4 अट्ठे 32, 4 छिके 24 और 3 27, 4 पंजे 20 और 2 22 और 0। तो ये 4 के साथ फिर मल्टीप्लाई, तो 272। अरे सही है कि नहीं है? क्लियर है? इसमें ऐड कर दो 29942। क्या ये प्लस यहां के माइनस नहीं हो जाएगा? यानी कि किस में से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट? 52424 में से ये 24992। क्लियर है? ये प्लस क्या यहां के माइनस नहीं हो जाएगा? ये अपने पास 2, ये अपने पास 12, 12 में से 9 गया 3, ये अपने पास 3, यहां से कैरी 13, 13 में से 9 गया 4, ये अपने पास 1, 11, 11 में से 4 गया 7 और ये 2। अब ये बताओ जब आप यहां तक पहुंच जाओगे तो क्या x इज इक्वल टू 27432 अपॉन में क्या 762 नहीं होगा? अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब हमें पता है, मैं एक बार इस क्वेश्चन के ऑप्शन लिख देता हूं भी, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि इसके ऑप्शन क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन के। ट्वेंटी 36 48 60 ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो जैसे मैंने ऑप्शन देखे और हमें पता है कि वैल्यू एग्जैक्ट दे रखी है, बिना डेसिमल के दे रखी है, तो आपने एक बात देखो, अगर मैं इसको देखूं 7 चौके 4 पे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो 100% एक बार तो किस पे जाएगा? 3 पे। अरे सही है कि नहीं है? और आप यूनिट डिजिट देखो, यहां 2 और यहां 2, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पीछे भी 2 आ जाए? या तो अपने पास देखो 2 इंटू 1, और 1 तो नहीं है यहाँ पे, और 2 इंटू 6, क्योंकि 2 छिके 12, 12 पे यूनिट डिजिट 2 होता है, तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 36। अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? देखो मेरा जो ये चैनल है डीएनए ऑफ मैथ, यहाँ हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने हैं जो हमें एग्जाम में फेस करने होते हैं। मेरा कोई ये नहीं है कि मोटिव भी हाँ आपको बेकार आपका टाइम खराब करना है, ना तो इतना आपके पास फालतू टाइम है, ना ही मेरे पास फालतू टाइम है। ठीक है, मेरा तो सिर्फ एक ये मोटिव है कि हाँ मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देना है भी, ताकि आपको आप इन क्वेश्चनों के साथ फेमिलियर हो जाओ, आपको ये लगे कि हाँ भी ये चीज़ें तो हमें, अब आपने ये छोटी छोटी बातें नोट करनी कि हाँ मैं जस्ट इस सिंप्लीफिकेशन, इस कैलकुलेशन को मैंने कितना आसान बना दिया। डिवीजन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे लास्ट में ऑप्शन के साथ देखना है। ठीक है, तो हर बात छोटी छोटी बात नोट किया करो। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, नोट कर लो इसको। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में x% ऑफ 280, 18% ऑफ 550। अब आप एक बार देखो, एक बार जब इसको थर्ड क्वेश्चन को मैं डिटेल में लिखूंगा, एक बार लिख के देख लो,
क्योंकि हमें पता है इसका पूरा फ्रैक्शन नहीं बन रहा, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन वाले, जो हम देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी और इजीली कट जाएंगे। तो x%, x इंटू में 280 अपॉन में 100 बेसिक प्लस 18 गुणा 550 अपॉन में 100 और इज इक्वल टू 143.8। इसको ऐसे रहने दो, क्लियर है। क्योंकि अगर डबल 2 के बाद डेसिमल होता तो आप एक बात बताओ, आप ये भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ इसको ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने जीरो, एक बार यहाँ देखो कि क्या ये पूरा कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो बहुत अच्छा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इस जीरो के साथ जीरो, जैसे इस नीचे जब भी स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी 100 या 1000 या 10,000 अगर नीचे कंप्लीट कट जाता है ना तो ही इसको काटा करो, नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई करके डेसिमल चिपका दिया करो। अब जैसे मैंने देखा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 निमे 18, सही है। तो मैंने इसको काट दिया क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये नीचे कट गया है। अब आप ये बताओ इसके साथ ये अब और पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि हमें पता ही है कि पूरा नहीं कटना, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या 11 इंटू 9 99 और ये x इंटू में 28/10 और ये अपने पास 99 में अगर इसमें से माइनस कर दूं 13 में से 9 गया 4 और ये अपने पास 4, क्या 448 अपॉन में 10 और ये 10 के साथ 10 कैंसिल क्योंकि डेसिमल हटा दिया। अब 100% ये देखो एक बार तो एक पे जाएगा, अरे सही है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, एक पे गया कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचा हुआ, एक पे तो जाने से रहा ये, अरे सही है कि नहीं है। तो पीछे क्या है स्टूडेंट 8 और 8 ध्यान से देखो, क्योंकि ये अपने पास 28 में इसको लिख के बता रहा हूं 28 अपॉन में आएगा, एक बार तो 1 पे जाएगा और पीछे देखो 8 को किसके साथ गुणा करें कि 6 आ जाए 8 आ जाए, 8 को किसके साथ गुणा 8 6 48 6। तो आप ये बताओ डायरेक्ट इतना आपने माइंड को इस लेवल पे पहुंचाना है कि देखते ही, या क्योंकि ऑप्शन लिखे होंगे, अभी तो मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे, अगर ऑप्शन लिख रखे होते तो आपको 1 मिनट में पता चल जाता कि हाँ 100% इसका आंसर क्या है 16। होप आप सभी को स्टूडेंट बात आ रही होगी समझ में और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लिखो एक बार इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो एक बार, अब 4th क्वेश्चन में 14% ऑफ 80, x% ऑफ 90 और ये यहां डेसिमल। बच्चे तो आते तो ये सोच के डर जाते हैं कि डेसिमल है कि अब तो एग्जैक्ट ना करता हूं, अरे एक बार करके देखो। ऐसे मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे छोड़ दोगे तो कितने क्वेश्चन छोड़ दोगे, या फिर तो सारा मैथ ही छोड़ दोगे। और यही अपने पास स्कोरिंग होता है मैथ और रीजनिंग बैंक में, ठीक है, स्कोर तो यही बनता है। बाकी ना आप जीएस में ना आप कॉन्फिडेंस, ना आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस, क्लियर है कि नहीं है। तो आप ये बताओ, एक बार मैं इसको लिखता हूं, 4th को लिखना शुरू करते हैं। 14 इंटू में 80% के नाम का 100 प्लस x इंटू में 90 अपॉन में 100 और इज इक्वल टू में 31.9, क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से देखो एक काम करते हैं, इसकी एक 0 और इसकी एक 0, यहां से भी अगर आप इसको 10 कर दो और डैश यहां से एलसीएम अपने पास 10, ये 10 के साथ 10 कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है। क्या ये 14 गुणा 8 112 नहीं होता, 14 8 112, इतना तो आप ये अपने पास जो टेबल्स हैं 1 to 30 तक टिप्स पे याद होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। 112 यहां के माइनस 7 0 और 2 और इज इक्वल टू क्या 9 इंटू में x, ये बचा हुआ है और x की वैल्यू निकालनी है तो 207 अपॉन में 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर 23 नहीं हो जाएगा। देखो
जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन कितने आसान लगते हैं, देखने से क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं। डेसिमल को देख के डरना नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिर यहां डेसिमल दिया हुआ है तो इसको भी देख के डरना नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। एक बार लिखना स्टार्ट करते हैं। 5वां 36%, यानी कि आप इसको ये लिखोगे 36 इंटू में 365 अपॉन में 100 प्लस x%, कुछ नहीं कर सकते, x इंटू में 562 अपॉन में 100। अरे सही है, क्योंकि परसेंट के नाम का अभी इसको नहीं हटाया हमने डेसिमल को। क्यों नहीं हटाया अभी समझ में आ जाएगा। 15669 अपॉन में 100। क्यों, अब आप देखो क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि हमने बेस सेम करना, क्योंकि यहाँ एलसीएम 100 आएगा और यहाँ भी 100, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई बात समझ में? अब आपने अब छोटा सा एक काम करना है, देखो कि इस चीज को, ये तो अब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई, इसको हमने क्या लिख दिया, 30 + 6 लिख दिया। सही है, सोचना नहीं है, बस आसान से आसान बनाना है। टू द पॉइंट ऑन द स्पॉट की बात है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आ जाइए तो है नहीं कि हाँ भी मैंने इसको रट रखा है। सिर्फ आपने भी ऐसा, मैथ कभी रटने से नहीं आता, सिर्फ कंसेप्ट मजबूत होना चाहिए अपना। अब एक बार इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 पंजे 15, 3 छीके 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10। ये हो गया क्योंकि 0 लग गया पीछे। अब इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 6 पंजे 30, 6 गुणा 6 36 और 3 39, 6 तिया 18 और 3 21। सही है, बस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। और इनको जोड़ दें। 0 4 11, ये 3 और ये 1, इतना बन गया स्टूडेंट्स। अब ये बताओ क्या ये सारा ये प्लस वहां के माइनस नहीं हो जाएगा। ये x इंटू में 5 इतना, और ये 15,669 में से 13140 को हम उड़ा दें, माइनस कर दें, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा। ये 9, ये 2, ये अपने पास 5, ये 2, इतना बच गया। अब आप एक बार बताओ, x = ये अपने पास 2529, क्योंकि इसका जब आप डेसिमल हटाओगे, ये डेसिमल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 562 ये होगा। क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक बार इसके ऑप्शन लिख देता हूं इस क्वेश्चन के भी, ताकि आपको यहां आराम से बात समझ में आ जाए। ये इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 35, 30, 45, 40, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर है? अब आप देखो एक बार, जैसे ही अगर आप अभी समझ ही गए होंगे, क्योंकि 5 पंजे 25, इससे तो वैल्यू बड़ी आनी है, तो 100% एक बार तो किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? और आप ये बताओ 100% ये 0, क्योंकि 0 अगर आप लगा यहां, अगर इसको 0 पे काटोगे, यानी कि 2 × 0, 0 पे तो कटने से रहा है। इतना आपने समझना है कि हाँ ये अगली वैल्यू, क्योंकि 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये 5 पे कटेगा, 2 पंजे 10, और ऑप्शन में अपने पास 45 है। अरे जब आप इसको थोड़ा सा लिख के देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको अपने आप भी पता चल जाएगा कि हाँ ये 0 पे तो आगे नहीं जाने से रहा, ये आगे किस पे कटेगा, 5 पे। इतना माइंड में सोचना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करना हमने। और आंसर क्या हो गया अपना, 45। ये आंसर है अपना, एक बार नोट कर लेना। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में यहां तक। चले आगे। देखो आज कैलकुलेटिव क्वेश्चन है सारे के सारे, ये नहीं कि बस छोटे छोटे क्वेश्चन, हमने हर टाइप के क्वेश्चन
तभी लिखा हुआ है बैंक पीओ में। अरे आप ये भी तो देखो भी, आप बनने क्या जा रहे हो, पीओ बनने जा रहे हो। ये तो है नहीं कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन, वो सिर्फ आपको ये जानना चाहता है कि हाँ आप इन क्वेश्चनों में कितना ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट अप्रोच से काम करते हो। बढ़ते हैं देखो आगे, और जितना इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे बार बार, उतना आपके अंदर मतलब खुद से ही आइडियाज आते रहेंगे कि हाँ हम ये स्टेप छोड़ सकते थे, ये चीज हो सकती थी। ठीक है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं छठे में। एक बार मैं इस 6 क्वेश्चन के भी आपको ऑप्शन लिख देता हूं। $6,500, $5,600, $5,800, $7,500, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन लिखे हैं मैंने, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों में ऑप्शनों को अभी हमारे पास कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल जाती है। देखें भी क्या होगा, क्या हेल्प मिलेगी। अब एक बार तो क्या करते हैं, देखो अब ये 14.2%, 15.6, अब आप ये देखो इसका इजीली हम फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, तो बस कुछ नहीं करना, इसको सीधा सीधा लिखते हैं। 14.2%, देखो डेसिमल भी हटा दिया, परसेंटेज के नाम का 100 और डेसिमल के नाम का 0, और इनटू में 55 प्लस, देखो एक बार में बेसिक जो अब एक बार तो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार ऐसे लिखने पड़ते हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ हिंट मिलता है इनका। 15.6 परसेंटेज के नाम का 100 और डेसिमल के नाम का, क्लियर है, और इनटू में अपने पास x दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इसी की वैल्यू निकालनी है, और ये 1795, क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या यहां से अगर मैं इसको देखो, इसको काट दूं, क्यों काटा, क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ कंप्लीट कट जाएगा, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करना बता रखा है। ये क्या है 1, 7 और 1 8, और ये 7 का 7। अरे सही है कि नहीं है। अरे स्टूडेंट 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फंडामेंटल की 11 क्लास से डाल चुका हूं, और ये सारी कैलकुलेशन की बातें मैं वहां बता चुका हूं, क्योंकि हमने इस चैनल पे मैथ को बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ और फिर कंसेप्ट विद ट्रिक्स के साथ सीख रहे हैं हम। आप ये देखो, जब भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट एज इट इज, आगे की तरफ एक बढ़ जाओ, 7 और 1 8, और कोई कैरी नहीं, आगे 7 का 7, इसलिए आया है ये। अब ये क्या 781 प्लस है वहां के माइनस, तो पहले माइनस कर दो, ये 4, ये 1, ये 0 और ये 1, क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 000, क्योंकि अपॉन में यहां के, अरे बोला करो, और x इंटू में 156, क्लियर है। अब यहां के देखो, आप इतने यहां तक पहुंच जाओगे, ये इसके आ जाएगा अपॉन में 156। अब आपने एक बात देखनी है स्टूडेंट्स की, अब 15 6 90, 15 7 105 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार तो 15 6 90, ये यहां तक वैल्यू 6 पे कटेगी, और इसके बाद आप देखो ऑप्शन भी 6 वाली लाइन में तो 100%, बस आगे तो खेल खत्म। तो ये आगे क्या है अपना 5 पे जाएगा, और आगे 00। भाई इतना तो सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, और यही स्मार्ट वर्क है जो हमने करना होता है। तो बस क्वेश्चन उड़ा दिया, आंसर अपने पास कितना आ गया 6500। होप आप सभी को बात आ रही होगी, समझ में मजा भी आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं आज, हमें मिल रहे हैं सीखने को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स बात आ रही होगी समझ में। चलो बढ़ते हैं आगे।
सेवंथ देखो, 7वें क्वेश्चन में फिर से वही बात देखो, डेसिमल में परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, बस लिखना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं हिंट मिल ही जाता है। लिख दिया 256 अपॉन में 100 परसेंटेज का और एक डेसिमल के नाम का और इनटू में 250। अरे सही है, डिटेल तो यही होगी। प्लस में रूट एक्स और इज इक्वल टू ये रूट एक्स इज इक्वल टू 119। अब आप एक बात देखो, ये तो बहुत आसान है। 25 चौके 100, 4 छिके 24, 4 चौके 16। आ रही है बात समझ में? 4 पे 1 कट गया और ये क्या 64 यहाँ के माइनस नहीं हो जाएगा, ये 5 ये 5 और ये रूट एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार जब करना स्टार्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, और आपको पता है यहाँ स्क्वायर रूट है तो वहाँ के स्क्वायर हो जाएगा। और आपको एक और बात बढ़िया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये क्या है 5। जब भी स्क्वायर रूट में क्या हो 5, स्क्वायर रूट में 5, तो इस 5 का इस पीछे वाली वैल्यू का तो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और आगे वाली वैल्यू को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा करते हैं। 5 के आगे क्या हुआ 6, तो 5 × 6 30। बस ये आंसर, देखो कितना आसान है। बस वैसे डर जाते हैं हम भी, हाँ पता नहीं क्या होगा। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 8 से लेके 14 तक लिखे हुए हैं। पहले वाले क्वेश्चन को देखो। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं जो परसेंटेज के, जो अक्सर मतलब एग्जाम में आपको ये लगता है कि हाँ ये हमारे पास काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं। देखो एक बार 8th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है x% ऑफ 4⁻x, एक क्वेश्चन मार्क 2 और ये वैल्यू दी हुई है। ऑप्शन भी लिख दिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन की हेल्प जरूर मिलेगी। देखो एक बार, जब भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आगे हमें ऑप्शन के साथ देखना होता है और बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, एक बार मैं लिखता हूं इसको, क्या लिखेंगे, x% x इंटू में 4⁻x अपॉन में 100 परसेंट के नाम का। अरे समझ रहे हो, इतनी बात तो समझ गए। ये डेसिमल भी हटा दिया इसका और ये 10 यहां के मल्टीप्लाई, फाइव 1 2 0। अब आप सिर्फ इसको देखो, ये 4 है तो ये भी जरूर 4 की पावर कुछ ना कुछ जरूर बनेगी। अरे सही है, पूरा नहीं बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए ये भी दे रखा है। देखो एक बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256, 256 चौका 1024। जैसे मैं 1024 पे पहुंच गया और 1024, क्योंकि इसका गुणा 4 करोगे तो 4096 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है, तो 100% इसका क्या है ऑप्शन में। देखो क्योंकि हम इसका जब गुणा 5 करेंगे, 24 पंजा 120, 5 एकम 5, ये देखो सही है कि नहीं है, तो ये गुणा 5 है। अरे बोलो, तो आप एक बात बताओ, क्या इस चीज, ये जो 5 है इस x की वैल्यू है और इंटू में, और ये 5x की वैल्यू तो 4⁻5, ये भी अपने पास क्या है 4⁻5 और इंटू में 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अरे फ्रेंड्स बात आ रही है समझ में? तो बस आंसर इस पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो गया अपना 5। देखो कर दिया क्वेश्चन सोल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ भी हमने हर टाइप के, मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवाने हैं जहाँ जो अपने को एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नोट करो इसको जल्दी से। नौवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो एक बार 9th क्वेश्चन को देख। स्टूडेंट्स बस इसको एग्जाम में ऐसे देखते हैं, ओ ये सोचते हैं ओ ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा,
क्योंकि ना तो इसकी परसेंटेज की कोई फ्रैक्शन बन सकती है। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी ये मैंने खुद से तो बनाने रखी है, पीयू लेवल में पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमने फेस करना है। अब आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 9वां है, एक बार लिख के देखते हैं, क्योंकि वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। इसको जब आप लिखोगे डिटेल में, एक बार डिटेल में लिख दिया करो। परसेंटेज के नाम का 100 और डेसिमल के नाम का 0 इंटू में 800, सही है। प्लस ये भी सेम 364 अपॉन में परसेंटेज के नाम का डेसिमल के नाम का 0 और इंटू में 1500 इज इक्वल टू में स्टूडेंट आपको x का स्क्वायर और जमा में 38 मैं ऊपर लिख देता हूं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 9वें में। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से देखो इस 00 के साथ ये 00 कैंसिल, सही है, और इस 00 के साथ ये 00 कैंसिल। अब हमें पता है कि ये पूरा कट जाएगा कैसे, 2 चौके 2 पंजे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 5 नीम 45, क्लियर है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, सही है। आ रही होगी बात समझ में। अब यहां भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। देखो ये क्या है 129, कुछ बच्चे तो 129 इंटू 4 ही कर रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूंगा 130 इंटू 4, 4 को किससे गुणा करना है 129 से। मैं 4 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर देता हूं, 13 चौके 52, और इसमें से 4 निकाल लेता हूं तो 516। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 516 देखो जल्दी से। अरे सही है कि नहीं है, यही बातें तो इन क्वेश्चनों में सीखने को मिलती हैं, सही है कि नहीं है, बाकी तो आप सारे जानते ही हो। प्लस 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, क्लियर है ये बात भी। नहीं तो इसको ब्रेक कर सकते थे आप, 180 जमा 2 में 18 3 54, 3 दूनी 6, 546। अब एक बात बताओ, इन दोनों को ऐड कर दो बस। अब ये ऐड आप देखो 546, 2 12 6 और ये 10, 1062, 1062। तो 1062 ये 38 यहां के माइनस होगा। अरे सही है कि नहीं है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। फ्रेंड्स बात आ रही होगी समझ में। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे तो 1024 बराबर में एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट। फिर बात देखो, हर बात पे एक बात आ रही है आगे सामने। अब स्क्वायर रूट का फंडा आपको आ रहा है समझ में भी, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये बताओ, क्या आपको ईमानदारी से, जब आप सूर्य से जुड़े हुए तो स्क्वायर रूट तो पता ही है, उड़ा दोगे। पीछे से 2 का पेयर, आगे सर्कल, लास्ट में 4 है, या तो 2 के स्क्वायर पे हो सकता है या 8 के स्क्वायर पे हो सकता है। इससे कम किसका स्क्वायर है 3 का। 3 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो 4, 3 चौके 12, 12 से वैल्यू छोटी, तो इन दोनों में छोटा 2। तो यही आंसर है अपना 32 इस क्वेश्चन का। क्लियर है स्टूडेंट्स। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां अपने को टाइम लगवाता है जानबूझ के वो, और जो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेंगे 100% उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। बहुत सारे 90-80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनको देख के स्किप कर देते हैं। तभी तो 10 या 20% की सिलेक्शन होते हैं। कंपटीशन सिर्फ 10 या 20% लोगों में ही है जो पेशेंस से बैठ के इनको, जो एग्जाम में बैठे और इनको आराम से सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी तो अपना भी बाहर हो जाते हैं इनको स्किप कर करके। कितने स्किप कर लेंगे ऐसे, उनका पेपर भी स्किप हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में भी बढ़ते हैं। अब फिर से देखो 10th क्वेश्चन, फिर आपके पास एक नई प्रॉब्लम।
क्लियर है? क्वेश्चन सिर्फ ऐसा ही है, एक बार मैं फिर वही डिटेल में लिखता हूँ 10वें को, क्योंकि जैसे लिखोगे कुछ ना कुछ हिंट मिल ही जाएगा अपने को। 345 अपॉन में क्या 1000 लगा दूं। अब इतनी तो समझ रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज का नाम का 100, डेसिमल के नाम का 10 और गुणा में 1800, प्लस इसको भी अपॉन में 1000 इंटू में 1500 और इज इक्वल टू में x का क्यूब और जमा में 78 दिया हुआ है। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या ये बताओ, ये 00 के साथ 00 कैंसिल। अब ये 9 दो निमे और 2 पंजे क्यों काटा, क्योंकि मुझे पता है पूरा कट जाएगा। इनको तभी देखना है, तभी काटना है अगर ये पूरा कट जाता, नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई करके सीधा डेसिमल। 5 छीके 30, 5 निमे 45। क्लियर है? इसके साथ भी ये देखो ये कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 62। क्लियर है? 9 इंटू 9 81, 9 छीके 54, 54 और 6 62, प्लस 1 3 दूनी 6, 3 छीके 18। अरे सही है कि नहीं है? अब थोड़ा देखो, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 6 और 1 देखो 600 और 100 700, 20 और 80 100। क्लियर है? और 1 और 6 7, तो ये क्या 807 नहीं हो गया स्टूडेंट्स? इनको आपस में ऐड कर दिया और माइनस में 78, क्योंकि प्लस का है वहां के माइनस और इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अरे सही है कि नहीं है? इसमें से जो जब आप ये माइनस करोगे तो ये 729 इज इक्वल टू में एक्स का क्यूब, क्यूब है तो यहाँ के क्यूब रूट। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? और 729 का क्यूब रूट 9 का क्यूब होता है, तो x की वैल्यू क्या 9 नहीं हो जाएगी? और यही क्वेश्चन का आंसर अपना। देखो जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बस आगे तो सिर्फ प्लस माइनस रह जाता है, सिर्फ आप सोल्व करना शुरू करो एग्जाम में। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में? देखो आगे, इलेवेंथ क्वेश्चन, एक नई प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है? x%। अब आप एक बात बताओ, ये x% है, 00, क्या ये 11th क्वेश्चन, सॉरी, क्या ये 8x नहीं हो गया? क्योंकि परसेंटेज ने इसके 2 जीरो उड़ा दिए। बराबर में 293 माइनस में 22% अपॉन में 100 और इनटू में 750, 0 25 5 पे काट दे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और ये 11। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 11 के साथ फिर मल्टीप्लाई। देखो 11 का कितना रोल होता है, 15 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का 5, 5 और 1 6 और 1 का 1। तो क्या 293 में से 165, क्योंकि माइनस है, माइनस करोगे पहले, और 13 में से 5 गया 8, ये अपने पास 8 हो गया है, ये 2 और ये अपने पास 1। तो क्या 8 इंटू में x इज इक्वल टू 128 और अपॉन में 8, 8 एकम 8 और 8 छीके 48 और यही 16 इस क्वेश्चन का आंसर। बस कर दिया ये क्वेश्चन भी सोल्व। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12वें के आगे लगा लेना इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना। इस क्वेश्चन के आगे जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो हमने इनको बनाना कैसे होता है। क्लियर है? और इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। देखो एक बार,
बढ़ते हैं, देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ है 816 इंटू में 43.75 माइनस में 87.5 इंटू में 328 और अपोन में देखो इस सारे के डिवाइड में 100 इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन को अपना आप ही इतना लंबा बना लेंगे, वो कैलकुलेटिव हम खुद बना लेते हैं। अब आप ये बताओ, ये 100 सभी का कंबाइन में है, इसके भी अपोन में है, इसके भी अपोन में है। अरे सही है कि नहीं है? और अपोन में 100 कब होता है? परसेंटेज के नाम का होता है। इसका मतलब क्या 116 इंटू में 43.75, ये 100 को इसके साथ परसेंटेज में लगा दिया, माइनस 87.5% इंटू में 328 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप बोलो, ये देखो, ये बात समझ गए ना? ये 100 इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में है। और 100 कब आता है? जब परसेंटेज होता है, और परसेंटेज यहाँ लगा दिया इसके साथ। अब आप ये बताओ, ये क्या 0.75 का 3/4 नहीं होता? इसका मतलब ये पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू क्या 43:3/4% नहीं है? अरे बोलो। और क्या ये वैल्यू क्या 50% से कम, कितना कम है? आप बोलोगे 7 कम है। 7 में से एक और माइनस कर दो। परसेंटेज तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है? तो आप बोलोगे 6, 4 एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात आ रही है समझ में? भी क्वेश्चन बन कैसे रहा है? तो आप ये बताओ, 50% तो 1/2 होता है, सही है, माइनस 6:1/4। तो आप ये बताओ, 6 चौका 24 और 1 25, 25/4 परसेंटेज के नाम का 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/16, ये 1/16, सही है। आप बताओ, एलसीएम 16 होगा, 2 अट्ठे 16, 16 एकम 16, क्या 7/16? यहाँ तक बात आ रही है समझ में? तभी मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लो। देखो हमने इसको कितनी जल्दी 7/16 में बदल दिया। जल्दी से नोट करो इस बात को, फिर सोल्व करते हैं इसको। ये नोट कर लेना भी, ये 7/16 कैसे बना है, कैसे हमने इसको समझा। क्लियर है? देखो एक बार, 7/16 बना लिया ये, तो बस ये हम करते हैं इसको सोल्व। क्लियर है? अब फिर से देखो, क्या ये परसेंटेज आप इसको 100% माइनस 12.5% नहीं है ये? अरे सही है कि नहीं है? और 100% 1 होता है, ये 12.5% में बता चुका हूँ 1/8 होता है। 8 एकम 8 और 1 माइनस 1 7, 7/8। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी? 7/8 इसकी। अरे सही है कि नहीं है? जल्दी से नोट करो स्टूडेंट इसको। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। परसेंटेज के ऊपर मैं 3 इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर डाल चुका हूँ, जहाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, पूरी कहानी परसेंटेज की भी क्या है क्या नहीं है, अच्छे लेवल की बातें बहुत बता रखी हैं उसमें। अगर आप उसको देख के इन क्वेश्चनों, प्रैक्टिकल क्वेश्चनों पे आओगे तो आप इन क्वेश्चनों को ये लगेगा कि हाँ ये बहुत फैमिलियर है हमारे लिए। देखो आगे, 7/8, क्या ये 7/8 नहीं हो गया? इंटू में 328 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 16 पे काट दें इसको, 16 पंजे 80, 16 एकम 16। क्लियर है? 8 चौके 32, 8 एकम 8। अरे आ रही है बात समझ में? अब आप ये देखो, यहां से
क्या हम ये 7 को कॉमन ले सकते हैं? तो 51 माइनस 41, समझ रहे हो, क्योंकि 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे आगे कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये अपने पास कितना आ जाएगा 10 100 और इंटू में 7, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 700। एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से। अरे स्टूडेंट्स ये बात आ रही है समझ में? इसमें से माइनस कर दोगे, ये कितना आ गया, इतना सोच रहे हो, ये 10 और इंटू में 7, ये तो सारा, सॉरी मैं 100 बोल रहा था, 10 होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, 100 कैसे हो जाएगा, तो आंसर 70 हो जाएगा। मेन बात जो समझाने की थी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट में कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या था, देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने सोल्व कैसे कर दिया, ये बातें समझने की होती हैं, और यही इसी के लिए आप बैठते हो, इसी के लिए हम कोचिंग ली जाती है, और यहाँ कोचिंग आपको टू द पॉइंट अच्छे लेवल की कोचिंग दी जा रही है, बिग जो कंपटीशन को कंपटीशन के हिसाब से हमने कैसे सोल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सीक्वेंस से। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक बात फैलाया करो कि डीएनए ऑफ मैथ के साथ जुड़ें और प्रॉपर मैथ को सीक्वेंस में पढ़ें। मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा। एक बार मैं अगले क्वेश्चन 2 सोल्व करवाता हूं, देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। अब 13th वाले क्वेश्चन में बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसका कोई तरीका बताओ। आपने देखो सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट इंटीजर में जुड़ते हैं, तो सारे जानते हो। अरे बोलो सही है। तो ये बताओ, अब देखो ये इन दोनों को जब आप 18 और 16 ये प्लस का 2 और यहां से ये प्लस का 4, मेरी बात समझ पा रहे हो? सही है, इन दोनों को कैलकुलेट किया, ये प्लस का 18 माइनस का 16, ये तो 2, ये प्लस का 26, ये माइनस का 22, प्लस का 4 4 और 2 6 6 और 13 19। तो 19 तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब आप ये बताओ, पहले वाली वैल्यू प्लस में, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस या माइनस आता है। अब ये सारा का सारा ध्यान से देखो, 7 14 8 28 और 56, इन सभी का जब आप एलसीएम देखो कितना आएगा स्टूडेंट, 56 आएगा। सही है? अरे कुछ हाँ ना तो बोला करो, सही है। अब आप ये बताओ, 7 गुणा 8 56, 7 गुणा 8 56, और 7 गुणा 8 और 8 पंजे 40, ये समझ रहे होंगे, 40। अब आप देखो अगली वाली वैल्यू प्लस में, तो इसलिए प्लस 14 चौके 56 और 4 तिये 12। नेक्स्ट वाली वैल्यू माइनस में, तो माइनस आ गया है, 8 गुणा 7 56, 7 गुणा 7 49। अगले वाली वैल्यू प्लस में है तो प्लस लिख दिया, 28 दूनी 5 दूनी 10। अगले वाली वैल्यू माइनस में 56, ये 13। स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा अपना। बोलो जल्दी से, सही है कि नहीं है? कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अपने पास 52, ये 62, प्लस का 62 और ये माइनस का 62, तो ये तो 0 हो गया, और 0 बटे कोई भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 19 प्लस 0, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 19। देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। क्लियर है? तो स्टूडेंट एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला लिखा हुआ है, जो आप अपने आप से ट्राई करना। क्लियर है? आज की क्लास में होप आपको बहुत मजा आया होगा। और स्टूडेंट सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, कमेंट्स जरूर किया करो, कोई भी डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स पे लिखा करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। आप भी पढ़ो, आगे नीडी स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाओ जो पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ ऑफलाइन क्लास की ही आपको फीलिंग मिलती है। डेली डे बाय डे आपको आगे से आगे क्लास रूटीन में कुछ पिछला कुछ भी रिपीट नहीं होता। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स
ये सिंप्लीफिकेशन का आज मैक्सिमम मैंने करवा दिया है। मुश्किल से एक क्लास और बचती है, मतलब हमने अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जहां आंसर भी हमारे पास डेसिमल में होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। जो आज तो यहाँ कंप्लीट वैल्यू आ रही है, लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जहाँ डेसिमल में वैल्यू होती है और हम ये सोचते हैं भी हाँ ये काफ़ी कैलकुलेटिव होगा और परसेंटेज के ही क्वेश्चन होंगे, जो हम मंडे की क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। एक लास्ट क्लास इसकी बची हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करो। साथ के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे जो भी मैं वीडियो आपको आती है आपके पास, उसको साथ के साथ आप आगे शेयर कर दो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक्स। मिलते हैं मंडे वाले लेक्चर में।